तक असमंजस यह भी बना हुआ है कि जो बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आने वाले थे वो 20 अक्टूबर के बाद आएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जब अगली सुनवाई होगी तो उस सुनवाई में जो पिछले विषय हैं, पीछे के विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी। इस अनिरुद्ध बॉस के बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब अगली सुनवाई जो होगी इस केस की वो आगामी 20 अक्टूबर को होने वाली है। आगामी 20 अक्टूबर को इस केस की फिर से सुनवाई होगी। कल 12 अक्टूबर को बीएड वाले अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले थे, लेकिन इस पक्ष को, इस केस को दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र तब तक के लिए कर दिया गया है और जो डेट निर्धारित किया गया, तिथि निर्धारित किया गया है अगली सुनवाई का, वो 20 अक्टूबर 2023 है। ऐसे में अभी देखिए तो इसमें शिक्षक अभ्यर्थियों का नुकसान ही नहीं है, बच्चों का नुकसान है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं बच्चों के भविष्य का निर्धारण करते हैं, बच्चों के एक भविष्य का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी और जो डिप्लोमा का है, ये केस बहुत समय से चलते आ रहा है, ये विवाद जो है बहुत समय से चलते आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 12 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, जिस सुनवाई को दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कहिए तो अब जिस बेंच में ये ट्रांसफ़र किया गया इस केस को, जस्टिस अनिरुद्ध बॉस के बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब अगली सुनवाई जो होगी इस केस की वो आगामी 20 अक्टूबर को होने वाली है। आगामी 20 अक्टूबर को इस केस की फिर से सुनवाई होगी। कल 12 अक्टूबर को बीएड वाले अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने वाले थे, लेकिन इस पक्ष को, इस केस को दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र तब तक के लिए कर दिया गया है और जो डेट निर्धारित किया गया, तिथि निर्धारित किया गया है अगली सुनवाई का, वो 20 अक्टूबर 2023 है। ऐसे में अभी तक असमंजस यह भी बना हुआ है कि जो बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आने वाले थे वो 20 अक्टूबर के बाद आएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर या कहिए तो 16 अक्टूबर के अंदर ये रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे और रिजल्ट जो सुनवाई के बाद अधिसूचना अभ्यर्थियों के घर तक जाएगी। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि जो ये मामला है बहुत दिन से कोर्ट में लंबित चलते आ रहा है। बीएड अपना पक्ष रखने के लिए कल 12 अक्टूबर को बीएड वालों को बुलाया गया था, लेकिन इस केस को तब तक के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, 20 अक्टूबर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। अब आपको बता देते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो दी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं देखिए तो इसमें शिक्षक अभ्यर्थियों का नुकसान ही नहीं है, बच्चों का नुकसान है, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं बच्चों के भविष्य का निर्धारण करते हैं, बच्चों के एक भविष्य का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए तो इस देश में अभी भी तमाम स्कूलों में, विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जो मामला चल रहा है इससे नुकसान यहाँ के बच्चों को भी होगा। जो पढ़ने वाले लड़के हैं जिनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, उन तमाम बच्चों को भी नुकसान होगा। ये अभ्यर्थियों का नुकसान ही नहीं है। और कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई पे सुनवाई का डेट निर्धारण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम भी हो गया है। और इससे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे उनको इस बहाली की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। इसको लेकर इन लोगों ने पिटीशन दिया था कोर्ट में और ये सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। तमाम अखबारों में ये खबर छपी है कि जो अगली सुनवाई होनी है वो 20 अक्टूबर को होगी। और अभी भी असमंजस जो बना हुआ था उस असमंजस को मैं क्लियर कर देता हूँ कि 15 से 16 अक्टूबर को जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम रिजल्ट था वो प्रकाशित कर दिए जाएंगे और जो आगे की प्रक्रिया वो 20 अक्टूबर के बाद तमाम अभ्यर्थियों को दी जाएगी। तो ये जो मामला है काफ़ी दिनों से चलता रहा है, अभी तक सुनवाई नहीं हो। बीपीएस जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जब अगली सुनवाई होगी तो उस सुनवाई में जो पिछले विषय हैं, पीछे के विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी और आगे के विषय पर चर्चा की जाएगी और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि अगला डिसीजन क्या होगा। हालांकि अभी तक ये कहना अनुचित होगा। बहुत सारे लोग ये खबर दे रहे हैं कि जो बीएड वाले हैं उनको अब मौका नहीं मिलेगा। अभी तक निर्णय नहीं आया है। हालांकि पहले निर्णय में कहा गया था कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको इस जो बहाली की प्रक्रिया है, जो बीपीएससी टीआरई की जो इस परीक्षा में बैठे थे लोग बीएड वाले, उनको इस वैकेंसी से बाहर रखा जाएगा और सिर्फ डिप्लोमा वाले इस वैकेंसी के योग्य हैं। हालांकि जब 12 अगस्त को इसका फैसला आया था तभी स्पष्ट कर देना चाहिए था सरकार को कि जो अगला एग्ज़ाम था 26 अगस्त को, उसमें उन लोगों को नहीं बैठने देना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं सरकार की भी यहाँ पे गलती है।
और अभी देखना है कि न्याय किसके साथ होता है। बीएड वाले एक तरफ तो दूसरे तरफ बीटीसी डिप्लोमा के लोग हैं, और देखना है कि बहाली की प्रक्रिया कब तक होती है। रिजल्ट भी अभी तक नहीं आए हैं और तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इसमें बीएड वालों को शामिल किया जाएगा, क्या इसमें डीएलएड वालों को शामिल किया जाएगा। डीएलएड वालों को हालांकि कोर्ट ने परमिशन दे दिया है कि 1 से 5 तक की जो ये वैकेंसी है, कक्षा 1 से 5 तक, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के लोग ही शामिल होंगे। बीएड वाले को बाहर कर दिया गया था, जिसको लेकर बीएड वाले ने पिटीशन दिया था और पिटीशन की सुनवाई 12 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है जस्टिस अनिरुद्ध बेंच में, बॉस के बेंच में, और आगामी 20 अक्टूबर को इस केस पर पुनः सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब, हमारे जो समय है, हमारे समय का महत्व बहुत ज़्यादा है, आप लोग हमारे समय को बर्बाद न कीजिए, और जो भी आप लोगों को बात करनी है बात स्पष्ट किया जाए। और 20 अक्टूबर को उम्मीद है कि फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ ही जाएगा इस विषय पर कि क्या कुछ होने वाला है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बहाली की प्रक्रिया में बीएड वाले को परमिशन देती है शामिल होने के लिए। तो जहां 69,000 जो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश का, ये अब भारत के विभिन्न राज्यों में, और जो जहां तक अभी जहां लटके हुए हैं बहाली की प्रक्रिया अभी तक नहीं हुए, कुछ अधूरे रह गए हैं, वो वहां पे अभी तक अधूरे के अधूरे रह गए हैं। और जो बीएड वाले के ने इस बहाली की प्रक्रिया में ज्वाइन कर लिया है, उन पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिखते हुए नज़र आ रहा है। अब देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किधर आता है। एक तरफ बीएड है तो दूसरी तरफ बीटीसी। कहीं ना कहीं इस लड़ाई में, इस विवाद में कहीं ना कहीं देखिए तो देश के जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस देश में, आपको पहले ही बताया कि इस देश में शिक्षकों का अभाव कहीं ना कहीं है। और कोर्ट को भी चाहिए कि मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करके जो भी हो इसका निर्धारित कर दिया जाए कौन इसमें शामिल होंगे और बहाली करवाया जाए। उसके बाद आगे का जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। बाकी अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या इसमें बीएड वाले शामिल होंगे, डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो पाएंगे, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल के लिए कोर्ट ने पहले भी डिसीजन दिया था कि बीएड को बाहर कर दिया था और डीएलएड को सिर्फ डिप्लोमा वाले को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया था। फिलहाल अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है, बीएड वाले लड़ाई से पीछे हटने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है, चल रहा है। कल सुनवाई होनी थी लेकिन केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ कहना है कि बीएड वाले को उम्मीद के मुताबिक लग रहा है ऐसा ही, जैसा आशय लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में, इस बहाली की प्रक्रिया से बीएड वाले को बाहर रखा जाएगा। ऐसे हवा चल रही है, बातें चल रही है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी शिक्षक बहाली को लेकर? क्या शिक्षक बहाली को इस तरह से पेंडिंग में रखना कहाँ तक सही है? प्रक्रिया जरूर आकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप देख रहे हैं जनता हाट, मेरा नाम है नीतीश, धन्यवाद।